हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज हम आरबीआई असिस्टेंट का एनालिसिस करेंगे। आरबीआई के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और आरबीआई असिस्टेंट के जो लोगों के दिमाग में था कि पेपर कैसा आएगा, किस तरह का आएगा। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आई थी कि पेपर कैसा आएगा। मैंने उनसे कहा था कि इजी टू मॉडरेट आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इजी टू मॉडरेट नहीं आया है, ईजी आया है। मॉडरेट कहना भी उसे गुनाह होगा, क्योंकि पेपर बहुत आसान आया है। हार्डली 10% या 20% पेपर मॉडरेट है, बाकी 60 से 70% पेपर आसान है। जो लेवल आई बी पी एस क्लर्क का था, जो लेवल IBPS RRB का था, कुछ वैसा ही लेवल था, जबकि आरबीआई से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था। लेकिन मैं कहूँगा कि इस पे एक्सपेक्टेशन थी। मैं कह रहा था कि आरबीआई असिस्टेंट एज अ क्लर्क होता है, तो एक क्लर्क लेवल का पेपर आएगा। मैंने पहले भी कहा था। तो इसमें मॉडरेट लेवल का आने के चांसेस थे, कि मॉडरेट लेवल के पेपर बहुत कम आया है। 20% मॉडरेट है, हार्डली 20 to 30% मॉडरेट है, बाकी 60 से 70% पेपर ईजी आया है। प्रॉब्लम कहाँ आई है? प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वही पुरानी प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट में आई है। टाइम मैनेजमेंट आपका सही रहा होगा तो आपने अच्छा खासा अटैम्प्ट किया होगा। फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक्यूरेसी पे। अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, 80 से 90% एक्यूरेसी बना के आए हैं आप, और अच्छा खासा अटैम्प्ट करके आए हैं, तो ज़रूर 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 आप मेंस में जा रहे हैं। कुछ चीज़ें आप लोग को समझ लेनी होंगी। पहली चीज़ कि आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स जो आप दे के आए हो, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। इसके पहले आरबीआई हिस्ट्री में प्रीलिम्स का पेपर नहीं हुआ है। अब आप जो मेंस देने जा रहे हो, वही पेपर होता था आरबीआई का, जो अब जनवरी में होगा। मेंस जो आरबीआई का जो मेंस होगा जनवरी में, सिर्फ वही पेपर, जो आप वही फॉर्मेट जो जनवरी में मेंस में आएगा, वही फॉर्मेट अब तक आरबीआई में असिस्टेंट के पेपर में वही फॉर्मेट चलता था। प्रीलिम्स नहीं था, फर्स्ट टाइम इन्होंने इंक्लूड किया है, और फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स हुआ है। तो जो कट ऑफ आपको दिख रही है, आप नेट पे आपने सर्च मारा होगा या कहीं मारा होगा, वो कट ऑफ जो है वो आरबीआई की एक लौती कट ऑफ है। जो एक ही पेपर होता था उसी की कट ऑफ है। कोई प्रीलिम्स की कट ऑफ आपको नहीं मिल सकती नेट पे या कहीं भी, क्योंकि हुआ ही नहीं है। फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए ये कट ऑफ इसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, बहुत हाई जाती है। उसका रीज़न ये है कि वैकेंसीज बहुत कम होती है। अगर वैकेंसी हम कंपेयर करेंचेंगे आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी से, तो उसके कंपैरिजन में ना के बराबर वैकेंसी आरबीआई में आती है, क्योंकि आरबीआई में इतनी ब्रांचें नहीं है जितनी आईबीपीएस बैंक में है। आरबीआई की कुछ ही ब्रांच हैं, जिसकी वजह से उतनी वैकेंसी नहीं बन पाती है जितनी बैंक में बन पाती है। तो आरबीआई की वैकेंसी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है कट ऑफ को बढ़ाने के लिए। पिछली बार की कट ऑफ देखी जाए तो एक तकरीबन 170 थी आउट ऑफ 200 चंडीगढ़ पंजाब में, और कहीं ना कहीं सबसे लोवेस्ट जो कट ऑफ कहीं थी वो बेंगलोर में थी, शायद 150 के आसपास। सोचिए, 150 लोअर कट ऑफ है 200 में, मतलब 75%। तो आपका सही होना चाहिए था। क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि जो वैकेंसी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी वैकेंसी। अगर हम कंपेयर करें आईबीपीएस क्लर्क से या आईबीपीएस बैंक के जो एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि उस वैकेंसी उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें आप वैकेंसी आपके पास कुछ ना के बराबर होती हैं। 1000 वैकेंसी, अंडर 1000 वैकेंसी कुछ भी नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, पहले सबसे देख लेते हैं टोटल अटैम्प्ट से शुरू करते हैं। टोटल अटैम्प्ट आप कितना करके आए। सेफ की जहाँ तक बात है, पिछले कुछ आईबीपीएस के कट ऑफ देखने बाद तो क्या लगता है आप कहीं भी सेफ नहीं हो। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई हो जाना, तकरीबन अगर आईबीपीएस क्लर्क की हम बात करें, जस्ट डबल हो गई है। लास्ट ईयर से कट ऑफ जो थी उसकी जस्ट लगभग डबल हो गई कट ऑफ। आरआरबी कट ऑफ तो मतलब कट ऑफ इस बार का तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था कट ऑफ के मामले में। तो कट ऑफ के बारे में कम बात करेंगे, एनालिसिस पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए ओवरऑल एनालिसिस देख लेते हैं। इंग्लिश की बात कर लें तो इजी थी, इंग्लिश इजी थी, और तकरीबन टाइमिंग पे नहीं, हम अटैम्प्ट देख लेते हैं। अगर 20 से 22 के आसपास अटैम्प्ट आपने किया है तो आप गुड अटैम्प्ट में हो। ठीक है, रीजनिंग की बात कर लें तो 19 से 25 के आसपास इजी टू मॉडरेट थी, इजी टू मॉडरेट था ये सेक्शन। अगर बात करें, इजी टू मॉडरेट सेक्शन था, और 19 से 25 के आसपास अगर आपने किया है तो गुड अटैम्प्ट आपने किया है। क्वांट की बात कर लें, थोड़ी सी क्वांट मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट थी, ये भी इजी टू मॉडरेट थी।
और कुछ तकरीबन 17 से 20 के आसपास अगर आपने किया है तो आप अच्छे अटैम्प्ट में हो। अगर टोटल की बात कर लें तो तकरीबन 70 तो मिनिमम आपने के आसपास तो आपको करना ही था अटैम्प्ट। 65 से 70, देखिए सरप्राइज़ तो है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि कहीं ना कहीं 100 में 70 आपको अटैम्प्ट करके आने हैं विथ 90% एक्यूरेसी के साथ, तो आपका होगा। देखिए एक चीज़ और बात आपको याद रखनी है, एक आप चीज़ आपको जो आपको माइंड अपने दिमाग में रखनी है, कट ऑफ जो होगा वो हर जगह का सेपरेट होगा, ठीक है। अगर आप चंडीगढ़ में हो, ठीक है, आप एक चंडीगढ़ में हो और आप मुंबई में हो, तो आपका कंपैरिजन है ही नहीं दोनों में, ठीक है। कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, चंडीगढ़ कट ऑफ 67 जाए और हो सकता है मुंबई कट ऑफ 77 जाए, ठीक है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। आप जिस सर्किल से आपने फिलअप किया है उस सर्किल से सिर्फ कंपटीशन आपका है, उस सर्किल में क्या कट ऑफ जा सकती है वो आप वैकेंसी देख के और पेपर का लेवल देख के जज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल वापस आ जाते हैं पीपीटी में। 70 के आसपास तो आपने अटैम्प्ट कर रहा होगा, तभी आप गुड अटैम्प्ट में हो। 20 से 22 इंग्लिश में, रीजनिंग में 19 से 25, क्वांट की बात करें 17 से 20 और टोटल की बात करें तो नियर अबाउट 70 के 75 के आसपास अटैम्प्ट किया होगा। अभी सुबह मैं कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था तो 85 से 90 तक अटैम्प्ट करके आए हैं वो, ठीक है। बहुत लोगों ने कहा है कि 80 से 85 से 80 90 के आसपास अटैम्प्ट करके आए हैं वो। देखिए अटैम्प्ट इसलिए ज़्यादा हो पाए हैं क्योंकि पेपर जो था अनएक्सपेक्टेड था, इजी था, मॉडरेट भी कम था। मैंने पहले बताया कि कुछ जैसे रीजनिंग की बात करें तो मॉडरेट, आगे हम बात करेंगे क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश की बात करेंगे एक एक लेके, क्या क्या आया था, क्या क्या किस सेक्शन कितना आया था वो भी बात करेंगे। लेकिन पेपर जो ओवरऑल था वो ईजी था। प्रॉब्लम जहाँ पे आई वो प्रॉब्लम थी टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वांट की। क्वांट सेक्शन जो था वो ईजी टू मॉडरेट था। अगर इजी बात की जाए लगभग 70% इजी था और मॉडरेट की बात की जाए तो कुछ 30% मॉडरेट था। सीरीज आई थी 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन आए थे 10, सॉरी ये 10 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन आए थे और मिसलिनियस 15 क्वेश्चन थे, यहाँ 15 कर लीजिएगा। डाटा डीआई, सिर्फ डीआई एक आई थी 5 नंबर की। सीरीज ईजी थी, इतनी ज़्यादा परेशान आपको नहीं कर रही थी। सिंप्लीफिकेशन ईजी थे, हालांकि दो मॉडरेट थे इसमें से, 10 में से 8 इजी थे और 2 मॉडरेट थे। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन इजी था, आराम से किया जा सकता था। इसमें से 15 में से लगभग 9 से 10 क्वेश्चन इजी थे, 5 क्वेश्चन मॉडरेट थे। कुछ ऐसा एनालिसिस था। अगर पेपर की बात करें, आरबीआई असिस्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, जो पेपर हुआ है, तो ये कुछ क्वांट की बात कर लें तो क्वांट में कुछ ऐसा था। और जो अटैम्प्ट मैंने बताया है वो तकरीबन 17 से 20 के आसपास, 20 से 22 ही मानिए, ज़्यादा ले सकें, 22 के आसपास सेफ अटैम्प्ट अगर हम क्वांट की बात करें तो। सबसे आसान ये सीरीज़ था, सिंप्लीफिकेशन आसान था, डीआई आसान था। पेपर ओवरऑल क्वांट की सेक्शन की बात करें तो आसान था, ज़्यादा टफ नहीं था। बस वही है कि अगर आप शॉर्ट ट्रिक जानते हैं और कैसे सॉल्व करना जानते हैं, कैसे आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे काम आने वाला था। पेपर का लेवल बहुत ईजी था, कट ऑफ कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाली है, तो मान के चलिए कि 20 नंबर, 35 में से 20 से 22 नंबर तो आपको इसमें क्वांट में लाना पड़ेगा, तभी आपकी सेक्शन कट ऑफ की बात नहीं करेंगे। सेक्शन कट ऑफ तो बहुत कम जाता है। सेक्शन कट ऑफ मान लीजिए, सेक्शन कट ऑफ इसका 35 में से, अगर सेक्शन कट ऑफ की आप बात कर लें तो हार्डली 12 से 15 के आसपास जाएगा सेक्शन कट ऑफ। इससे ऊपर जा ही नहीं सकता सेक्शन कट ऑफ। 12 से 15 भी नहीं, कम ही जाएगा, 10 से 12 के आसपास जाएगा, 10 से 12 के आसपास सेक्शन कट ऑफ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल जो कट ऑफ जानी है वो कहीं 60 के ऊपर जानी है, 60 और 65 के आसपास जानी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको वो ओवरऑल कट ऑफ निकालनी है तो कहीं वो यहीं से आपको बेस बनाना पड़ेगा। ये सेक्शन कट ऑफ तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना इजी पेपर है, 10-12 नंबर तो आपके आराम से आ जाने हैं, ठीक है। लेकिन अगर 20 से 22 नंबर आप इसमें ले आते हो तो कहीं ना कहीं वो टोटल कट ऑफ में मदद करने वाली है। ये रहा क्वांट का सेक्शन, क्या क्या आया था, कैसे क्या था। चलिए आगे बात करेंगे। इंग्लिश सेक्शन की बात कर लेते हैं। इंग्लिश सेक्शन जो अगर कहा जाए तो ईजी था, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आया था वो 7 से 8 नंबर का आया था। स्टोरी बेस्ड था और इजी था। अगर आप थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा हाथ आपका तंग है तो भी आप
आराम से इस सेक्शन को अटैम्प्ट, आरसी को अटैम्प्ट कर सकते थे, इजी था। क्लॉज टेस्ट की बात कर लें, क्लॉज टेस्ट भी इजी था, एक बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप फिल कर सकते थे। पैराजम्बल भी इजी टू मॉडरेट था, हल्का सा थोड़ा सा मॉडरेट था, लेकिन किया जा सकता था। एरर जो आए थे वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे, यहाँ थोड़ा फंस सकते थे। फिलर और फ्रेसेस जो आए थे वो तकरीबन 5 नंबर के आए थे और वो भी आसान थे। तो इंग्लिश सेक्शन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखा होगा, अगर अच्छे से प्रैक्टिस आपने किया होगा, तो ये सेक्शन आपको बहुत ही आसान लगा होगा। कॉम्प्रिहेंशन टाइम टेकिंग नहीं था, आसान था। एंटोनिम्स सिनोनिम्स नहीं आए थे इसमें, हालांकि आते थे, इस बार इसमें नहीं देखे गए। एंटोनिम्स सिनोनिम्स नहीं आए थे, सिर्फ क्वेश्चन थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। क्लॉज टेस्ट आसान था, क्लॉज टेस्ट आप कर सकते थे, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस किए होते हैं तो क्लॉज टेस्ट आप आराम से अटैम्प्ट कर लिया होगा आपने। पैराजम्बल आसान था, थोड़ा सा अगर आपने प्रैक्टिस किया होता पैराजम्बल में, तो पैराजम्बल भी आपसे आराम से हो जाता। इजी टू मॉडरेट था, एरर थोड़े से मॉडरेट थे ये, लेकिन इतने नहीं, 2 से 3 एरर आसान थे। और अटैम्प्ट देख लेते हैं, अगर इसमें आपने कितना अटैम्प्ट किया होगा तो आप सेफ हैं। फिर वही बात सेफ की, 20 से 25 के आसपास का अटैम्प्ट आपको होना चाहिए, मिनिमम 20 से 25, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन जो था वो आसान था, आप कर सकते थे, 25 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकते थे। अगर आपने 90% एक्यूरेसी के साथ किया होगा तब तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, 20 से 25 के आसपास अटैम्प्ट इंग्लिश सेक्शन का आपने किया होगा, क्योंकि पेपर जो था, पेपर बहुत आसान था, पेपर इतना कठिन नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कठिन होगा, मॉडरेट लेवल का होगा, लेकिन पेपर इजी ज़्यादा था बजाय मॉडरेट होने के। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारे पास रीजनिंग में क्या था। चलिए रीजनिंग सेक्शन में बात कर लें तो इक्वालिटीज़ 5 नंबर की इजी आसान थी, सेलिज्म बहुत इजी, सिटिंग अरेंजमेंट वही सर्कुलर और लीनियर वाला इजी टू मॉडरेट, एक इजी एक मॉडरेट। पजल आपकी थी जो आती है हमेशा, वो भी इजी लेवल की थी। और मिसलिनियस जिसमें डायरेक्शन के क्वेश्चन थे और उसके क्वेश्चन थे, वो भी इजी लेवल का था। ठीक है, तो ओवरऑल अल्फा न्यूमेरिक 5 नंबर का ये भी आया था, ये थोड़ा सा मॉडरेट था। मॉडरेट क्या होता है, ये हो क्या, अल्फा न्यूमेरिक जो होता है वो टाइम टेकिंग होता है, तो ये इसको हम टाइम टेकिंग में डालेंगे, ये टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आपको नया बार पढ़ना होगा और नई बार अप्लाई करना होगा, इसलिए टाइम मैनेजमेंट इसमें चाहिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के लिए या मिसलिनियस के लिए, ये दोनों टाइम टेकिंग होते हैं। तो ओवरऑल जो था ये इजी की बात करें तो पेपर 70% इजी था। रीजनिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, अगर मॉडरेट की बात करें तो 30% मॉडरेट था। ओवरऑल अटैम्प्ट में देख लिया जाए तो 25 से 27 के आसपास आपने अटैम्प्ट किया हो तो वेल गुड इनफ है, अच्छा खासा अटैम्प्ट किया है आपने। रीजनिंग सेक्शन की बात करें, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन ही अच्छा खासा स्कोर करने के लिए होता है, लेकिन ईजी आ जाना इसका मतलब है कि आप यहाँ से मैक्सिमम लेके जा रहे हो आगे। देखिए इंग्लिश किसी की कमज़ोर होती है, इंग्लिश से स्कोर नहीं कर पाता है, मैथ किसी की कमज़ोर होती है, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से आप अच्छा खासा प्रैक्टिस करें तो एक अच्छा खासा स्कोर बिल्टअप कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में आसान था, इक्वालिटी साइज सेलिज्म आया था, सिटिंग अरेंजमेंट आया था, लीनियर सर्कुलर एक पजल आई थी, मिसलिनियस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई थी। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख लेते हैं कितना अटैम्प्ट है और क्या कट ऑफ हो सकती है। देखिए कट ऑफ के बारे में हम बात नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हर सर्किल की कट ऑफ अलग अलग होगी, तो ये गेस कर पाना कि आपकी कट ऑफ कितनी जानी है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, ओवरऑल एनालिसिस देखें, देखिए कट ऑफ ये कोई ऐसी कट ऑफ नहीं है कि ये होगी। देखिए आपकी सर्कल की क्या होगी ये वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें, चलिए कैटेगरी वाइज बात कर लें, जनरल की बात करेंगे तो कुछ तकरीबन 70 से 75 के आसपास अटैम्प्ट आपका होना चाहिए। अगर आपने इतना अटैम्प्ट किया है तो आप गुड अटैम्प्ट में हो। और कट ऑफ की बात करें तो कुछ तकरीबन 60 से 65 के आसपास जा सकता है। ओबीसी की बात करें तो कुछ 70 क्वेश्चन के आसपास अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो अच्छा है, आप 60 से 65 के आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है। एससी की बात करें तो 65 के आसपास अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो आप अच्छे अटैम्प्ट हो और 55 से लेकर 60 कट ऑफ जा सकता है। एसटी की बात करें तो 55 के आसपास अटैम्प्ट किया है तो आपने अच्छा अटैम्प्ट किया और 50 से 55 के आसपास आप हर सर्किल की अलग अलग होगी, ये रेंज है 65 से 70 के आसपास के रेंज में हर सर्किल जो है जनरल की कैटेगरी से जो माना जा रहा है वो घूमेगा। कट ऑफ कभी भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पेपर बहुत आसान आ गया है।
पेपर जो है बहुत आसान आ गया, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वैकेंसीज बहुत कम है। तो आप सोच सकते हो जो पिछली कट ऑफ आपने देखी है अभी IBPS की, उस हिसाब से आपका कट ऑफ कहाँ जाना है। ठीक है, कट ऑफ की टेंशन मत लीजिए, अगर आपने अच्छा गुड अटैम्प्ट किया है, अच्छा एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट किया है, तो आप मेंस में जा रहे हो। ठीक है, चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। RBI असिस्टेंट का एनालिसिस था जो 13 और 24 को पेपर हुआ है, और बेस्ट ऑफ लक।